अगर मैं ये कहूं कि यीशु मसीह आपके लिए जन्म लेता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर साल हम क्रिसमस में यही बोलते हैं, हम क्रिसमस में यही करते हैं। इसी तरीके से हम याद करते हैं कि यीशु मसीह जन्मा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं यीशु मसीह आपके लिए जन्म लेता है ताकि आपके जीवन में परिवर्तन आ सके, आपके जीवन में कुछ नया हो सके, तो परमेश्वर के अजीजों, ये एक नई बात होगी कि यीशु आपके लिए जन्मा और आपके जीवन में परिवर्तन आया। और शायद यही क्रिसमस का असली संदेश है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप इस मैसेज को शायद 25 दिसंबर में सुन रहे होंगे या फिर किसी और दिन सुन रहे होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से दिन में इस मैसेज को सुन रहे हैं। लेकिन इस मैसेज में, इस प्रचार में जो बातें मैंने बताई है, परमेश्वर के अजीजों, उन बातों की जरूरत आपको हर दिन पड़ने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर क्रिसमस के बारे में प्रचार नहीं करने जा रहा हूँ। हाँ, आज शायद आप सब क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए अंदर से बहुत ही ज्यादा आप उत्सुक होंगे, उत्साहित होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्रिसमस को लेकर या यीशु के जन्म को लेकर या यीशु के आगमन को लेकर क्या बताया गया है, अगर आप थोड़े से समय को निकालते हुए इस सुबह के समय में इस मैसेज को, इस प्रचार को सुनते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपका नजरिया बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु आपके लिए क्यों आए, अगर इस बात को आपने जान लिया, आपका नजरिया बदलने वाला है। आज के बाद आप क्रिसमस को फेस्टिवल या त्योहार ना बोलते हुए आप क्रिसमस को रियलिटी या वास्तविकता बोलने वाले हैं। आमीन। क्रिसमस इज नॉट अ फेस्टिवल, इट्स अ रियलिटी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिसमस बड़ा दिन, फेस्टिवल या त्योहार नहीं, परमेश्वर के अजीजों, ये वास्तविकता है। इस दिन को अगर आप हर साल मनाते हैं, अगर हर साल आप ये कहते हैं यीशु आपके लिए जन्मा, यीशु आपके लिए जन्मा, यीशु आपके लिए जन्मा, यीशु मेरे लिए जन्मा, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। कुछ नई बात कीजिए ना, कुछ नया बोलिए, कुछ ऐसा बोलिए जिससे परमेश्वर को अच्छा लगे। हजारों साल से हम यही बोलते हुए आ रहे हैं कि यीशु मसीह जन्मा है। परमेश्वर के अजीजों, अगर वो जन्मा है तो वो मनुष्य की तरह मरने के लिए नहीं जन्मा। अगर वो जन्मा है तो मनुष्य की तरह संसार को छोड़कर जाने के लिए नहीं जन्मा। अगर वो जन्मा है तो उसने ये ठान ली है कि मेरे मृत्यु के वजह से उन लोगों को उद्धार मिले जो पाप में है, जो अंधकार में है, जो बंधन में है। तो अगर आप ये कहते हैं यीशु मसीह जन्मा है, यीशु मसीह मेरे लिए जन्मा है, यीशु मसीह आपके लिए जन्मा है, लेकिन परिवर्तन अगर उसमें कुछ नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, तो फिर क्या फायदा यीशु मसीह के जन्म लेने से? क्या फायदा हुआ आपको, या क्या फायदा हुआ मुझे, या ये कहने से कि यीशु मसीह पैदा हुआ है? बहुत से लोग इस गीत को गाते हुए एंजॉय करेंगे ना, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, है ना? आपने भी इस गीत को सुना होगा। मान लेते इस बात को, यीशु ने 25 तारीख को जन्म लिया, दिसंबर के 25 तारीख को, जिसके बारे में बाइबल पुष्टि नहीं करती है। ठीक है, सबसे पहली बात, जिसके बारे में बाइबल पुष्टि नहीं करती है, फिर भी मान लेते हैं कि यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा होते हैं और आप लोगों को बधाई दे रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के पैदा होने से अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं है, तो ये नई बात नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, जो हम लोगों को बोल रहे हैं, ये पुरानी बात है और हर साल हम बोलते हैं। आप अपने लिए भी तो बोलते होंगे। महीने का कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन आप अपने लिए बोलते होंगे मैं पैदा हुआ, लेकिन आपके पैदा होने से क्या परिवर्तन आया, इस बात में दम है।
अगर आप यही बोलते रहेंगे मैं पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ, हर साल हर साल हर साल हर साल, लेकिन चीज़ें बदल नहीं रही है ना, और परिस्थिति बदल नहीं रही है, हालात बदल नहीं रहे हैं, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उस व्यक्ति के पैदा होने से फायदा क्या फायदा हुआ? यीशु मसीह के पैदा होने से अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, हर साल हम प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं, हर साल हम कुछ ऐसा करते हुए जा रहे हैं जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है, तो ये बात कहने से मुझे लगता है एक वास्तविकता लोगों तक पहुंचेगी कि यीशु मसीह मेरे लिए जन्मा, मैं परिवर्तन हुआ, वो आपके लिए जन्मा है ताकि आप भी परिवर्तन हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ नया बोलिए इस क्रिसमस में, कुछ नया बोलिए इस बड़े दिन में, कुछ नया बोलिए। परमेश्वर के अजीजों, बोलिए कि यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए पैदा हुआ, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। देखो मेरे जीवन में परिवर्तन कितना है, देखो मेरे बोलने में परिवर्तन कितना है, देखो मेरे देखने में परिवर्तन कितना है, देखो मैं पहले की तरह नहीं हूं, मैं पहले जैसा जीवन नहीं जीता हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए जन्मा। इसीलिए मैं क्रिसमस को त्योहार के रूप में नहीं मनाता, क्रिसमस मेरे लिए रियलिटी है, वास्तविकता है। आमीन, हालेलुया। आप इससे कितने लोग इस बात के साथ आप जाना पसंद करेंगे कि क्रिसमस त्योहार नहीं, क्रिसमस वास्तविकता है? क्योंकि मैं आज प्रभु के वचन से ये आपको बताऊंगा, त्योहार हर साल आता है। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप क्रिसमस को एक त्योहार की तरह मनाते हैं, घर सजाना, खुद को सजाना, नए कपड़े लेना, है ना, नए कपड़े बिना हम प्रभु के पास नहीं जा सकते हैं ना, सब कुछ नया लेना, साफ सफाई करना, तो क्या आप बाकी समय में और कुछ नहीं करने वाले हैं? क्या क्रिसमस के दिन ही आप सब कुछ करेंगे? आप संसार के साथ नहीं चल सकते। संसार त्योहारों के साथ चलती है, लेकिन जिसने यीशु मसीह को अपनाया, जिसके जीवन में यीशु ने जन्म लिया, वो रियलिटी के साथ चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो त्योहारों के साथ नहीं, वो रियलिटी के साथ चलता है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह रियलिटी है, यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह वास्तविक है। प्रेज द लॉर्ड। और उस वास्तविकता का प्रमाण परमेश्वर के अजीजों लोगों ने दिया है, परिस्थिति ने दिया है, हालातों ने दिया है। अगर आप इस बात की तलाश में निकलते हैं क्या यीशु मसीह वास्तविक है, आपको हजारों प्रमाण मिलेंगे। और मैं ये भी कहूंगा, शायद परमेश्वर आपसे सीधे बात भी करे, जिस तरीके से साधु सुंदर सिंह से प्रभु ने बात किया, जिस तरीके से पौलुस के साथ प्रभु ने बात किया। यीशु मसीह वास्तविक है, इसीलिए क्रिसमस को त्योहार की तरह ना मनाएं। इस मैसेज को आज के दिन में डिलीवर कर रहा हूं। शायद इससे पहले भी मैं डिलीवर कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज आप इस मैसेज को बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज सुबह आप खुद को तैयार कर रहे होंगे, अपने माइंड को आप तैयार कर रहे होंगे, मुझे नए कपड़े पहनकर जाना है, मुझे खाना है, पीना है, मुझे एंजॉय करना है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए जन्म लेता है। ये खुशी की बात है परमेश्वर के अजीजों, लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं होगा, ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं। यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए 25 दिसंबर के दिन नहीं आया। यीशु मसीह आपके लिए परमेश्वर के अजीजों हर दिन जन्म लेता है। हर दिन वो आपके जीवन में जन्म लेना चाहता है। हर दिन परमेश्वर के अजीजों वो आपके जीवन में खुशियां लेकर आना चाहता है। हर दिन वो आपके जीवन में आनंद लेकर आना चाहता है। हर दिन वो आपके जीवन में शांति लेकर आना चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तेरे दिल के दरवाजे में खटखटा रहा हूं, अगर तू दरवाजे को खोलता है, उस खटखट आवाज को सुनकर, तो मैं तेरे भीतर आऊंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। आप 25 दिसंबर को यीशु मसीह से मिलने का दिन मत बनाइए। यीशु मसीह आपके साथ हर दिन बात करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वास्तविकता है,
वास्तविकता है परमेश्वर के अजीजों, रियलिटी है क्रिसमस। क्रिसमस रियलिटी है। क्राइस्ट जन्म लेता है हमारे लिए। रियलिटी क्यों है? क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे लिए जन्म लेता है। त्योहार अगर होता तो लोग उस वास्तविकता को समझ नहीं पाते। संसार में हम देखते हैं लोग त्योहारों में डूबे हुए हैं, इसीलिए उन्हें वास्तविकता का कोई समझ नहीं है। उनके अंदर वास्तविकता के लिए इच्छा नहीं है कि वो जाने उस रियलिटी को। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, अगर हम भी इसी तरह क्रिसमस को त्योहार की तरह मनाते रहे तो हम उस रियलिटी से, उस वास्तविकता से हम परे रह जाएंगे। आप समझिए इस बात को। आसान नहीं था उसके लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आना। आसान नहीं था उसके लिए अपने आप को कुर्बान करना। सुनिएगा यशाया क्या कहता है। यशाया 7 अध्याय उसके 14वीं आयत में सुनिएगा, भविष्यवाणी की गई है यीशु मसीह के लिए हजारों साल पहले। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुम्हारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर यशाया ने यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की। उसके बाद कई और जगह भी यशाया ने यीशु के बारे में बताया कि जो मसीहा हमारे लिए जन्म लेता है, वो मसीहा क्या करेगा। वो मसीहा राज करने नहीं आ रहा है, बल्कि खुद को क्या करने आ रहा है? खुद को देने के लिए आ रहा है, खुद को बलिदान करने के लिए आ रहा है। वो मसीहा अपने आप को निछावर करने के लिए आ रहा है। आप खुद सोचिए परमेश्वर के अजीजों, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जन्म लेता है, हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन उसके लिए ये बात खुशी मनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे चरनी में जन्म लेना पड़ेगा, मुझे चरनी में पैदा होना पड़ेगा। मैंने ये बात पहले भी आपसे की है परमेश्वर के अजीजों, आप अपने बच्चों को कभी भी चरनी में पैदा नहीं करेंगे। आप अपने बच्चों को हॉस्पिटल में अच्छी जगह में पैदा करेंगे, लेकिन यीशु मसीह के लिए एक घर भी नसीब नहीं होगा। वो इतना शून्य हो गया। मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी मैं पढ़ाऊंगा फिलिपियों 2 अध्याय में। मैं आज उस वास्तविकता के बारे में बात करूंगा। मैं बात नहीं करूंगा नाच गाने की, मैं बात नहीं करूंगा अच्छे कपड़े पहनने की, मैं बात नहीं करूंगा बड़े बड़े भोजों की। परमेश्वर के अजीजों, मैं बात करूंगा रियलिटी की, वास्तविकता की। परमेश्वर को मेरे और आपके लिए क्या सहना पड़ा। इसीलिए पूरे संसार में क्रिसमस का माहौल है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए उस दिन परमेश्वर, पिता परमेश्वर के हृदय में क्या बीत रहा था, क्या हो रहा था उससे, कि मैं अपने एक लौते बेटे को भेज रहा हूं। किस लिए भेज रहा हूं? किस लिए भेज रहा हूं? मरने के लिए। और उसके लिए एक कमरा तक नसीब नहीं हुआ। परमेश्वर के अजीजों, बेशक शायद आज आप आनंद मनाने जा रहे होंगे, शायद आप आनंद मनाकर आ चुके होंगे, आपने शायद क्रिसमस सेलिब्रेट कर लिया होगा। एक बार इस वास्तविकता को जरा विचार के देखिए, उससे हमारे लिए कितना कुछ सहना पड़ा। इसीलिए आज हम नाच रहे हैं। मैं आपको त्योहार मनाने नहीं दे सकता। इट्स नॉट ए फेस्टिवल। बहुत से लोग क्रिसमस को फेस्टिवल कह रहे हैं, बहुत से लोग पार्टी कह रहे हैं। क्रिसमस रियलिटी है। हालेलुया। सबसे पहली बात जो आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, क्रिसमस रियलिटी है उसके प्रेम की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वास्तविकता है यीशु के प्रेम की। कैसे प्रेम किया उसने, ये जाहिर किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने जाहिर की है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। आप क्या प्रमाण दे सकते हैं उस
से आप क्या वास्तविकता दे सकते हैं परमेश्वर को कि आप उससे प्यार करते हैं? मुझे बताइए, क्या आप दे सकते हैं? क्या वास्तविकता देख सकते हैं? बहुत से लोग आज के दिन रो रहे होंगे, बहुत से लोग आज के दिन दुखी होंगे, बहुत से लोग आज के दिन क्रोधी होंगे, क्योंकि शायद उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा उस फेस्टिवल को मनाने के लिए। शायद उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे। वो दुखी है इसलिए कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है। वो दुखी है इसलिए कि वो शायद बड़े बड़े भोजों को वो नहीं कर पा रहे हैं। वो दुखी है इसलिए शायद वो पार्टी में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीजों, उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। और इस बात के लिए उसके अंदर इतना भी दुख नहीं था, इतना भी दुख नहीं था। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप परिस्थिति और लोगों को देखकर कभी भी उस प्यार के साथ आप समझौता नहीं करेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। परमेश्वर का अजीजों, ये फेस्टिवल नहीं है, ये फेस्टिवल नहीं है, ये त्योहार नहीं है, ये रियलिटी है। रियलिटी किस चीज की रियलिटी? उसके प्रेम की रियलिटी, यीशु के प्रेम की वास्तविकता। सुनिएगा, फिलिपियो 2 अध्याय उसके 6 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी। उसके आगे सुनिएगा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। अब आप खुद बताइए, आज आप नाचेंगे, आज आप गाएंगे, आज आप बड़े बड़े भोजों में अपने आप को व्यस्त rखेंगे, या कुछ समय निकालकर आप उसे कहेंगे, धन्यवाद प्रभु, आप मुझ जैसे पापी के लिए स्वर्ग छोड़कर आए। अगर क्रिसमस आपके लिए वास्तविकता बन जाए, आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा। बहुत से लोग सिर्फ क्रिसमस के दिन कलीसिया में दिखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में उठा लिए जाएंगे? ऐसे लोग क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? आपको क्या लगता है परमेश्वर के अजीजों, साल में एक बार त्योहार मनाकर क्या हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते? नहीं। इसीलिए मैं आप सभी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं, त्योहार मत मनाइए, रियलिटी में जी लीजिए, वास्तविकता में जी लीजिए। जैसा उसने प्रेम किया है वैसा ही हमें भी उससे अपने प्रेम को दिखाने की जरूरत है कि प्रभु, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं। आज का दिन परमेश्वर के अजीजों, अगर आपको लगता है यीशु मसीह आपके लिए जन्मा है, अगर आपको लगता है यीशु मसीह ने आपके दिल में जन्म लिया है, तो परमेश्वर के अजीजों, उसे कहिए, उसे दिखाइए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर एक अच्छा तोहफा अगर आप देना चाहते हैं यीशु को, अपनी वास्तविकता को उसके सामने लाइए, अपनी रियलिटी को उसके सामने लाइए। प्रभु, मैं ऐसा हूं, मुझे ग्रहण कीजिए। प्रभु, मैंने ये पाप किया, मुझे ग्रहण कीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। यीशु मसीह 1 साल और जन्म लेकर त्योहार के रूप में मनाया जाना नहीं चाहता। 1 साल और आप बस ये बोलते रह जाए कि यीशु आपके लिए जन्मा है, उससे कोई फायदा नहीं है। ये बात सब जानते हैं। कुछ नया बोलिए, कुछ नया बोलिए, कुछ नया कीजिए जिससे परमेश्वर का अच्छा लगे। उसका जन्म लेना हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरे। कुछ नया बोलिए इस क्रिसमस में। अपने प्रेम को प्रभु की हजूरी में लेकर जाइए और उसे कहे, प्रभु, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं। प्रभु, ये रियलिटी है कि आपने मुझसे इतना प्यार किया और अपने आप को दे दिया। उसी वास्तविकता में प्रभु, मैं अपने प्रेम को भी मैं आपको दिखाता हूं और मैं कहता हूं, प्रभु, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं। आज समय है
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बताने का कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। यीशु ने बता दिया, रियलिटी दिखा दिया यीशु ने, वास्तविकता प्रकट कर दी यीशु ने कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। पिता ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि हम अपनाए जा सके, हमें अपनाया जा सके परमेश्वर के अजीज। दूसरी बात, क्रिसमस रियलिटी है यीशु के बलिदान का। हालेलुया। एक ऐसा बलिदान जो ना तो कोई कर सकता है, एक ऐसा बलिदान जिसके बारे में ना कोई विचार कर सकता है, किसी के विचार में भी नहीं आ सकता ऐसा बलिदान, ऐसा पवित्र बलिदान, ऐसा परमेश्वर के अजीजों निस्वार्थ बलिदान। यीशु ने कुछ भी नहीं चाहा है मुझसे, आपसे। पिता ने कुछ भी नहीं चाहा है मनुष्य जाति से। वो बस इसलिए बलिदान हो गया क्योंकि उसने हमसे अद्भुत प्रेम किया, उसने हमसे अद्भुत प्रेम किया। परमेश्वर के अजीजों, आज आप क्यों प्रभु के पास जा रहे हैं? क्या फिर से कुछ मांगने, ये बोलने के लिए कि प्रभु मेरे पास तो क्रिसमस में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है? इस बात को लेकर आज आप प्रभु के पास जा रहे हैं? नहीं, मत बोलिएगा, मत बोलिएगा, क्योंकि उसने निस्वार्थपन से अपने आप को कुर्बान कर दिया है। वो हमसे कुछ भी नहीं चाहता है। तो आज के दिन परमेश्वर के अजीजों, त्योहार की तरह आप प्रभु की हजूरी में मत जाइए। रियलिटी को लेकर, रियलिटी को समझते हुए, वास्तविकता को समझते हुए प्रभु के हजूरी में जाइए और उसे कहिए, प्रभु जो आपने दिया है मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु धन्यवाद उस अद्भुत बलिदान के लिए। उसे कहिए, प्रभु मैं जानता हूं वो जो कोड़ा आपने खाया है, उन कोड़ों की चोट को प्रभु मैं तो महसूस भी नहीं कर सकता हूं। प्रभु मैं जानता हूं उनके दर्द कितने हैं। प्रभु आप कहिए, प्रभु जो कील आपने अपने हाथों और पैरों में प्रभु खाई है, उन कीलों का दर्द मैं जानता हूं। प्रभु मेरे लिए आप जलील हो गए, मैं जानता हूं प्रभु कितना दुख आपको सहना पड़ा। आपको पता है यीशु ने क्या कहा क्रूस में से? एली एली लमा शबक्तनी। इसका मतलब क्या है? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर के अजीजों, मेरे लिए क्रिसमस एक नाचने का समय नहीं है। मेरे लिए क्रिसमस है कि मैं उसके बलिदान को याद करूं। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब मेरे लिए जन्म लेता है, क्योंकि मैं तो काबिल नहीं था, मैं तो उस योग्य भी नहीं था कि मैं परमेश्वर को जान सकूं, लेकिन उसने मेरा ख्याल किया, उसने आपका ख्याल किया और हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को बलिदान देने के लिए वो तैयार हो गया। बलिदान स्वरूप अपने आप को चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गया। किसने कहा, यीशु आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? यीशु ने अपने बाहें फैला दी और कहा, देख मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं। और क्रूस में अपना प्राण यीशु ने त्याग दिया। परमेश्वर के अजीजों, जन्म से लेकर मृत्यु तक यीशु का जीवन आसान नहीं था। मैं आपको बता दूं, ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। जन्म लेने से मृत्यु तक यीशु का जीवन आसान नहीं था। और हम मसीह जीवन में आकर हम बोलते हैं, प्रभु ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ये अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, वो अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। अगर सब कुछ अच्छा है तभी प्रभु 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन अगर परिस्थिति बिगड़ रही है, हालत बिगड़ रहा है, अगर हमारे जीवन में आशीष हमें नहीं दिख रही है, तब हम बोलते हैं, कहां है प्रभु, कहां है आप, क्यों मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन रियलिटी आप जानते हैं, यीशु मसीह का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक एक आसान जीवन नहीं था, कठिनाई भरा जीवन था। और वो बलिदान जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यीशु ने प्रार्थना की उस बलिदान के लिए, हो सके पिता ये कटोरा मुझसे हटा लीजिए। हालेलुया।
मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। और जब कभी मैं यीशु के बलिदान के बारे में बात करता हूं, मेरी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि जो बलिदान यीशु ने सही, परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि जो दुख यीशु ने सही, परमेश्वर के अजीजों, वो किसी के लिए भी सहन योग्य दर्द और दुख नहीं है। कोई नहीं सह सकता ऐसा दर्द और ऐसा दुख जो यीशु ने सहा। तो दूसरा रियलिटी क्या है? क्रिसमस क्या है? क्रिसमस का रियलिटी है सैक्रिफाइस, बलिदान। ठीक है, रियलिटी उसके प्रेम की, रियलिटी वास्तविकता उसके प्रेम की, वास्तविकता उसके बलिदान की। और तीसरी सच्चाई है क्रिसमस फेस्टिवल नहीं, रियलिटी है, वास्तविकता है उसके दोबारा आने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कितने लोग तैयार है यीशु के साथ जाने के लिए? मैं आपके हाथ को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप अपने हाथों को उठाकर, ठीक है, आप अपने हाथों को उठाकर सहमति दे रहे हैं मुझे कि मैं तैयार हूं यीशु आपके साथ जाने के लिए। तो आप क्रिसमस को फेस्टिवल के रूप में नहीं मनाएंगे। आप जितने भी लोग यीशु के साथ जाने के लिए तैयार है, क्रिसमस उनके लिए फेस्टिवल नहीं होगा। आमीन। क्रिसमस उनके लिए रियलिटी होगा कि यीशु मेरे लिए जन्मा, मुझसे यीशु ने प्रेम किया, मेरे लिए यीशु बलिदान हुआ और बहुत जल्द वो मुझे लेने आने वाला है, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन सिर्फ यीशु मसीह है जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और साल अगर आपने क्रिसमस को त्योहार की तरह मना लिया, आप इस वास्तविकता से दूर रह जाएंगे। बहुत प्रार्थना करने के बाद इस प्रचार को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आप क्रिसमस को त्योहार की तरह मनाएंगे, नए कपड़े पहनना है, अच्छा खाना खाना है, घूमने जाना है, अगर ये बातें आपके दिमाग में घूमती रहेगी, आप उस रियलिटी से, उस वास्तविकता से आप दूर हो जाएंगे। और यीशु इसलिए नहीं आया कि आप रियलिटी से दूर हो जाए, वास्तविकता से दूर हो जाए। आप यीशु मसीह के प्रचारों को आप निकाल कर पढ़िए, कहाँ पे यीशु ने ऐसी बातें बोली जो बात इन दिनों में हम देख रहे हैं लोगों के बीच में। कहां पे बोली यीशु ने ऐसी बातें? पढ़िए यीशु के वचनों को जो यीशु ने कही है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो। यीशु ने हमेशा ऐसी शिक्षाएं दी है। एक दूसरे को क्षमा करो, प्रेम करो। अगर हम त्योहार की तरह क्रिसमस को मनाते रहे तो उस रियलिटी से हम दूर हो जाएंगे ना, उस वास्तविकता से हम दूर हो जाएंगे, प्रेम की वास्तविकता से हम दूर हो जाएंगे, बलिदान की वास्तविकता से हम दूर हो जाएंगे। अगर प्रेम और बलिदान की वास्तविकता से हम दूर हो गए तो यीशु के साथ हम उठाए नहीं जाएंगे। उसके आगमन के वास्तविकता के बारे में हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, इस क्रिसमस में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिस प्रकार यीशु ने कहा, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा पहनाया, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया। तब लोग यीशु को पूछते हैं, प्रभु हमने कब आपके साथ ऐसा किया? छोटों से छोटों के साथ जो तुमने किया वो मेरे साथ किया। यीशु ऐसा कहेंगे। इस क्रिसमस में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, परमेश्वर के दिल के अनुसार काम कर लीजिए। और प्रभु का दिल क्या कहता है पता है? मैं विधवाओं की सुधि लूंगा, अनाथों की मैं सुधि लूंगा। यीशु गरीबों पर दया करने वाले परमेश्वर है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं इस क्रिसमस में, आपको जो प्रभु ने दिया है उसमें से थोड़ा सा आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो सक्षम नहीं है। मैं दिल से कह रहा हूं ये बात, जो सक्षम
नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, मैं चाहता हूं आज आप उस काम को कीजिए। शायद आप एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे, शायद आप 2 व्यक्ति तक पहुंचेंगे, शायद आप 3 व्यक्ति तक पहुंचेंगे। अगर आप इस बात को विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके दिल में जन्मा है, तो आप इस काम को जरूर करेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा आप वचन के साथ जुड़े रहेंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप काम करेंगे, आप उतना ही ज्यादा आगमन के लिए आप तैयार होंगे। ये रियलिटी है यीशु के आगमन का। परमेश्वर के अजीजों, क्रिसमस त्योहार नहीं, क्रिसमस रियलिटी है, ताकि आप उसके प्रेम को समझे, उसके बलिदान को समझे और अपने आप को तैयार करें, ताकि यीशु का जन्म लेना किसी के लिए भी व्यर्थ ना ठहरे। क्योंकि यीशु ने इसलिए जन्म लिया है ताकि आपको वो अनंत राज्य में देख सके। और अनंत राज्य में अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको खुद को अनंत राज्य के लिए तैयार करना पड़ेगा। और वो समय सिर्फ इस संसार में है। हालेलुया। इस संसार में रहते हुए ही हमें अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार करना है। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, आइए इस क्रिसमस को हम त्योहार की तरह ना मनाएं, बल्कि उस वास्तविकता को समझते हुए यीशु मसीह मेरे लिए क्यों आया, यीशु ने क्या किया और वो क्या चाहता है, इन 3 बात को हम अपने जीवन में लागू करें, ताकि उसके प्रेम को, उसके बलिदान को और उसके आगमन को हम छोटी बात ना समझे, साधारण तरीके से ना ले, ताकि परमेश्वर के अजीजों हम अपने आप को तैयार कर सके यीशु के आगमन से पहले। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। सर्वशक्तिमान जीवे दयालु परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आपके वचन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर को यीशु आपने जन्म लिया था, लेकिन ये सभी के लिए एक दिन ठहराया गया कि हम आज के दिन सेलिब्रेट करें प्रभु उस दिन को, प्रभु जिस दिन आपने जन्म लिया है। प्रभु हमारी प्रार्थना है ये क्रिसमस अगेन हमारे लिए फेस्टिवल ना बन जाए, त्योहार ना बन जाए, क्योंकि क्रिसमस वास्तविकता है, रियलिटी है। और उस रियलिटी में प्रभु आपके लोग उस सच्चाई के बारे में समझते हुए, उस प्रेम के बारे में समझते हुए, बलिदान के बारे में समझते हुए और आपके आगमन के बारे में समझते हुए खुद को तैयार करे और अपने आप को प्रभु आपके हजूरी में लेकर आए, ताकि प्रभु हम में से हर एक के जीवन से आपको महिमा मिल सके। धन्यवाद देते एक बार फिर से प्रभु, और इन तमाम लोगों को प्रभु मैं हैप्पी क्रिसमस कहता हूँ प्रभु, और उनके लिए एक अच्छी योजना जो 2025 के लिए आपने बनाई है, और उन तमाम योजना को पूरा होने के लिए मेरी प्रार्थना है पिता। और आप बहुत अच्छे आशीष और बरकत दीजिए जिन्होंने आज के इस वचन को ग्रहण किया है और आगे शेयर करने के लिए प्रभु ठाना है प्रभु, उन्हें बहुत अच्छे आप आशीष और बरकत दीजिए। इस क्रिसमस में प्रभु मैं आपके लोगों के जीवन में आपकी चंगाई की, छुटकारे की, प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह की, प्रभु आपकी उपस्थिति की और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।